अगर वो एक निवाला गिरा भी दे तो उसे वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? तेरी बीवी तो एक सेकंड भी देखने लायक नहीं है। हाँ सर, तेरी मेरी सेटिंग नहीं हो सकती। अगर गेम चेंजर एक तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन एस शंकर ने किया है। फिल्म में रामचरण ने दोहरी भूमिका निभाई है, जबकि कियारा एडवाणी, अंजलि, एस. सूर्या, श्रीकांत, सुनील, जयराम और समुथीरकानी सहायक भूमिकाओं में हैं। गेम चेंजर फिल्म की कहानी। रामनंदन एक ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होते हैं। फिल्म में राजनीति, एक्शन और ड्रामा का मिश्रण है, जिसमें रामनंदन की संघर्षपूर्ण यात्रा को दिखाया गया है। प्रमुख कलाकार: रामचरण, रामनंदन और अप्पन्ना दोहरी भूमिका, कियारा आडवाणी, जाबिलम्मा, राम की प्रेमिका, एस. सूर्या, कोरीवली राजमूर्ति, अंजलि, राम की मां और अप्पन्ना की पत्नी, श्रीकांत, बोब्बिली सत्यमूर्ति, सुनील, जयराम, समुथिरकानी। सहायक भूमिकाओं में निर्माण और बजट। फिल्म का निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिल राजू और शिरीष ने किया है। फिल्म का बजट लगभग 450 करोड़ था। संगीत। फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, जिसमें जरा गांडी, रमाचा माचा, नाना हैराना और धोप जैसे गाने शामिल हैं। गेम चेंजर फिल्म के सभी गाने थमन एस द्वारा संगीतबद्ध किए गए हैं। फिल्म में कुल 5 गाने हैं, जिनमें से कुछ रोमांटिक और कुछ एक्शन से भरपूर हैं। जरा गांडी, जारगंडी। यह एक ऊर्जावान गाना है जिसे दलेर मेहंदी और सुनिधि चौहान ने गाया है। गाने के बोल अनंता श्रीराम ने लिखे हैं। इस गाने में रामचरण और कियारा आडवाणी की जोड़ी नजर आती है। 2. रा माचा माचा, रा मचा माचा। नक्काश अजीज द्वारा गाया गया यह गाना भी अनंता श्रीराम द्वारा लिखा गया है। यह एक पेप्पी नंबर है जो फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है। 3. नाना हैराना, नाना हैराना। राम जोगैया शास्त्री द्वारा लिखे गए इस गाने को अरमान मलिक और श्रेया घोषाल ने गाया है। यह एक रोमांटिक ट्रैक है जो रामचरण और कियारा आडवाणी के किरदारों के बीच केमिस्ट्री को दर्शाता है। 4. 5. ढोप धूप। इस गाने के बोल अनंता श्रीराम ने लिखे हैं और इसे विजय प्रकाश ने गाया है। गाना फिल्म के एक इमोशनल सीन के दौरान आता है। 6. कोंडा देवरा, कोंडा देवारा। यह गाना भी अनंता श्रीराम द्वारा लिखा गया है और गायक विजय येसुदास ने इसे अपनी आवाज दी है। गाने में फिल्म के नायक की वीरता को दर्शाया गया है। रामचरण और कियारा आडवाणी की जोड़ी स्क्रीन पर शानदार दिखती है। फिल्म में उनके बीच कुछ इमोशनल और रोमांटिक सीन हैं जो स्टोरी को और दिलचस्प बनाते हैं। नाना हायराना गाना रोमांटिक ट्रैक है जिसमें दोनों की केमिस्ट्री शानदार नजर आती है। गेम चेंजर। फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले सप्ताह में शानदार शुरुआत की, लेकिन उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई में गिरावट आई। रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 41 करोड़ का कलेक्शन किया, जो दूसरे दिन घटकर 22 करोड़ रह गया। तीसरे दिन यह 16 करोड़, चौथे दिन 8 करोड़ और 5वें दिन 10 करोड़ तक पहुंचा। हालांकि इसके बाद कमाई में लगातार गिरावट आई और 13वें दिन यह केवल 1 करोड़ तक सीमित रह गई। 19 दिनों के बाद फिल्म ने कुल मिलाकर 130 करोड़ का कलेक्शन किया है। यह फिल्म 450 करोड़ के बजट के साथ बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए फिल्म के लिए अपना बजट वसूलना मुश्किल हो गया है। गेम चेंजर एक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म है जिसमें रामचरण ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में पॉलिटिक्स, एक्शन, रोमांस और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण है। इसे शंकर ने डायरेक्ट किया है, जो अपनी बड़ी बजट और गहरी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कहानी का विस्तृत सारांश। गेम चेंजर्स की कहानी मुख्य रूप से रामनंदन, रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ईमानदार आईएएस अधिकारी है।
रामनंदन की जिंदगी एक सामान्य सरकारी अधिकारी की तरह होती है, लेकिन जब वह आंध्र प्रदेश के एक भ्रष्ट मंत्री बोब्बिली मोपीदेवी एस.जे. सूर्या के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मोपीदेवी और उसका परिवार राज्य में रेत खनन, भूमि अधिग्रहण और अन्य भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। रामनंदन सरकार के एक कड़े अधिकारी के रूप में खुद को साबित करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग शुरू करता है। वह कई कड़े फैसले लेता है जो उसके करियर और व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करते हैं। फिल्म के दौरान रामनंदन और बोब्बिली मोपीदेवी के बीच सत्ता की जंग चलती रहती है, जिसमें रामनंदन को अपनी नैतिकता और आदर्शों को बनाए रखते हुए इस संघर्ष को जीतने की कोशिश करनी होती है। फिल्म में एक्शन, रोमांस और इमोशनल ड्रामा का अच्छा मिश्रण है। रामनंदन की जीवन में एक प्रेमिका कियारा आडवाणी, जो कि राम के लिए एक सहायक भूमिका निभाती हैं, का भी बहुत बड़ा योगदान है। वह राम के संघर्षों में उसका समर्थन करती है और कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर उसकी मदद करती है। एक्शन सीन में रामनंदन का कड़ा संघर्ष और उसकी योजनाओं का खुलासा फिल्म को और रोमांचक बनाता है। वह एक के बाद एक बड़े कदम उठाता है जो उसे और उसके साथियों को खतरे में डालते हैं। कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दर्शकों को बांध कर रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद इंटेंस होता है, जहां रामनंदन को सब कुछ दांव पर लगाकर एक बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। मुख्य पात्र: 1. रामनंदन रामचरण, ईमानदार आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। 2. बोब्बिली मोपीदेवी एस.जे. सूर्या, एक भ्रष्ट मंत्री जो राज्य में अपनी ताकत और पैसे के बल पर राजनीति करता है। 3. कियारा आडवाणी, राम की प्रेमिका, फिल्म में रोमांटिक एंगल को जोड़ती हैं और राम के संघर्ष में उसका समर्थन करती हैं। फिल्म का संदेश यह है कि एक ईमानदार व्यक्ति अगर सही तरीके से काम करे तो वह बड़े सिस्टम और भ्रष्टाचार को चुनौती दे सकता है। यह फिल्म दर्शाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना केवल एक सरकारी अधिकारी का काम नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक का जिम्मा होना चाहिए। फिल्म के प्रमुख आकर्षण: 1. राजनीति और भ्रष्टाचार। फिल्म में राज्य की राजनीति और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। 2. एक्शन सीन। रामनंदन के एक्शन सीन बहुत ही स्टाइलिश और प्रभावशाली हैं। 3. रोमांस। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच की केमिस्ट्री फिल्म में इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट्स को जोड़ती है। 4. इमोशनल ड्रामा। फिल्म के कई हिस्से दिल को छूने वाले हैं जो राम के संघर्ष और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े होते हैं। संगीत। फिल्म के संगीत को थमन एस ने दिया है, जो फिल्म के माहौल के अनुसार परफेक्ट है। गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल फिल्म के भावनात्मक और एक्शन सीन को और भी प्रभावशाली बनाता है। कुल मिलाकर गेम चेंजर एक मजबूत कहानी और दमदार एक्शन के साथ एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, जिसमें रोमांस और इमोशनल तत्व भी मौजूद हैं। रामचरण की और फिल्मों के बारे में गेट RRR 2022 एक और पॉलिटिकल और ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है जिसमें रामचरण और जूनियर NTR ने दमदार परफॉर्मेंस दी है। फिल्म का निर्देशन SNS राजामौली ने किया है और इसकी कहानी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। इसमें भव्य एक्शन सीन और इमोशनल ट्विस्ट्स हैं। 2. मगधीरा 2009। यह एक काल्पनिक ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है जिसमें रामचरण ने एक सशक्त भूमिका निभाई है। यह एक पुनर्जन्म की कहानी है जो एक्शन और रोमांस से भरपूर है। 3 चिरुत 2007। इस फिल्म में रामचरण ने एक गैंगस्टर का रोल निभाया है। यह एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें राम का चरित्र बदला लेने की जद्दोजहद करता है। पॉलिटिकल और एक्शन फिल्में जो रामचरण के जैसा स्टाइल रखते हैं। 1. सरकार 2018 विजय। यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें विजय का किरदार राजनीति में भ्रष्टाचार से लड़ने वाला होता है। 2. KGF 2018 यश। फिल्म का मुख्य केंद्र रॉकी यश की जद्दोजहद है जो एक अपराधी से एक शक्तिशाली नेता बनता है। यह फिल्म एक्शन और ड्रामा का शानदार मिश्रण है। 3. भैरव 2020 उन्नीकृष्णन एक और पॉलिटिकल थ्रिलर जिसमें कड़ा संघर्ष और एक्शन है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आम व्यक्ति सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है।
गेम चेंजर फिल्म की सेटिंग आंध्र प्रदेश में है, जहां पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार और सामाजिक संघर्ष की कहानी पेश की जाती है। फिल्म की मुख्य कहानी एक ऐसे आईएएस अधिकारी रामनंदन रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता है। फिल्म की सेटिंग। फिल्म की घटनाएं राजनीतिक केंद्रों, शहरी इलाकों और किसान क्षेत्रों में होती हैं। सेटिंग में बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों का मेल दिखाया गया है, जो आंध्र प्रदेश की सच्चाई को पर्दे पर लाते हैं। यह फिल्म आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार, सत्ता की लड़ाई और आम आदमी के संघर्ष को दर्शाती है। कहानी का सारांश। एक रामनंदन रामचरण एक ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। दो बोब्बिली मोपिदेवी एसएफ कार्जेसूर्या राज्य का एक शक्तिशाली और भ्रष्ट मंत्री है जो रेत खनन और अन्य आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से सत्ता में है। 3. रामनंदन बोब्बिली मोपिदेवी और उसके परिवार से लड़ते हुए राज्य में सुधार की दिशा में काम करता है। वह कई राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करता है। 4. कई बड़े एक्शन सीन होते हैं जो राजनीतिक सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार के खिलाफ राम के संघर्ष को दर्शाते हैं। फिल्म में रोमांस, एक्शन और इमोशनल ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे रामनंदन अपनी जिंदगी, परिवार और देश के लिए संघर्ष करता है। फिल्म के महत्वपूर्ण पहलू। 1. राजनीति और भ्रष्टाचार। फिल्म में पॉलिटिकल सिस्टम और उसके अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को बड़े ही प्रभावी तरीके से दर्शाया गया है। रामनंदन के संघर्ष में यह दिखाया गया है कि कैसे सिस्टम के भीतर बदलाव लाना और एक ईमानदार अधिकारी के लिए सही कदम उठाना मुश्किल होता है। 2. एक्शन और रोमांस। फिल्म में कई शानदार एक्शन सीन हैं जहां रामनंदन अपने शत्रुओं से लड़ता है। इसके साथ ही कियारा आडवाणी के साथ उसकी रोमांटिक केमिस्ट्री भी फिल्म में देखने को मिलती है, जो दर्शकों को इमोशनल मोमेंट्स देती है। राम और कियारा के बीच के प्यार भरे पल और साथ में संघर्ष दर्शाते हैं कि कैसे प्रेम और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। 3. सामाजिक संदेश। यह फिल्म समाज में सुधार की आवश्यकता और भ्रष्टाचार से लड़ने के महत्व को दर्शाती है। रामनंदन का किरदार यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर कोई सही रास्ते पर चलता है तो वह आखिरकार विजयी होता है। 4. क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटेंस है, जहां रामनंदन को अपने और दूसरों के जीवन के बीच एक बड़ा चुनाव करना होता है। यह मोड़ दर्शाता है कि एक ईमानदार अधिकारी को अपनी सच्चाई के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। राम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है। इसमें दमदार एक्शन, रोमांस और इमोशनल मोमेंट्स हैं। मगधीरा 2009। इसमें रामचरण ने एक काल्पनिक और रोमांटिक एक्शन ड्रामा में अभिनय किया है। फिल्म का कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ा है, जो एक्शन और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। सिंघम 2011। इस फिल्म में रामचरण ने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी। मुख्य किरदार रामनंदन रामचरण एक ईमानदार और साहसी आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता है। कियारा आडवाणी राम की प्रेमिका जो उसके संघर्ष में उसका समर्थन करती है। बोब्बिली मोपिदेवी एस.जे. सूर्या एक भ्रष्ट मंत्री जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी का ढांचा। कहानी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स और सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। रामनंदन एक ईमानदार आईएएस अधिकारी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। वह एक ऐसी व्यवस्था से जूझता है जहां सब कुछ गलत तरीके से चल रहा है। फिल्म में रामनंदन की संघर्ष की यात्रा दिखाई जाती है, जिसमें वह बोब्बिली मोपिदेवी जैसे शक्तिशाली और भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है। कहानी की मुख्य घटनाएं। 1. रामनंदन का संघर्ष। रामनंदन एक ईमानदार अधिकारी है जो अपनी नौकरी और जीवन में सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम जनता की भलाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। रामनंदन इन्हीं नेताओं के खिलाफ खड़ा होता है,
2. पॉलिटिकल लड़ाई। बोब्बिली मोपी देवी एक प्रभावशाली मंत्री है जो रेत खनन, भूमि अधिग्रहण और अन्य आपराधिक गतिविधियों के द्वारा राज्य को नियंत्रित करता है। रामनंदन उसकी नीतियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उसे चुनौती देता है। 3. रोमांस और व्यक्तिगत संघर्ष। फिल्म में एक रोमांटिक एंगल भी है। रामनंदन की प्रेमिका कियारा आडवाणी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। फिल्म में उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव और साथ में संघर्ष करने की कहानी भी सामने आती है। 4. एक्शन ऑन ट्विस्ट। फिल्म के दौरान कई ट्विस्ट और एक्शन सीन होते हैं जो दर्शकों को बांध कर रखते हैं। रामनंदन को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जब आता है तो रामनंदन को एक बड़ा निर्णय लेना होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। 5. सामाजिक संदेश। फिल्म का अंत यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अगर ईमानदार हो और अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक बने तो वह बड़े से बड़े सिस्टम को चुनौती दे सकता है। यह फिल्म भ्रष्टाचार और राजनीति के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देती है। मुख्य आकर्षण। 1. राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 2. शानदार एक्शन सीन और रोमांटिक मोमेंट्स। 3. रामनंदन का किरदार जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। 4. कियारा आडवाणी का सहायक और रोमांटिक किरदार। संगीत। फिल्म का संगीत बहुत ही प्रभावशाली है। इसके गाने और बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म की कहानी को और भी ज्यादा मजबूत किया है। कुल मिलाकर गेम चेंजर एक जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें एक्शन, रोमांस और सामाजिक संदेश के साथ साथ ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। गेम चेंजर गाई फिल्म में कई स्तरों पर कहानी को पेश किया गया है और इसके भीतर राजनीतिक ड्रामा, एक्शन और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। फिल्म में रामचरण ने एक ईमानदार आईएएस अधिकारी का रोल निभाया है और यह फिल्म आंध्र प्रदेश की राजनीति पर आधारित है। कहानी। ए. राजनीतिक मोर्चा। 2. फिल्म में एक बड़े पॉलिटिकल संकट को दिखाया गया है जहां पर रामनंदन एक ईमानदार सरकारी अधिकारी के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। रामनंदन का उद्देश्य सिर्फ अपनी नौकरी नहीं है बल्कि वह सिस्टम में बड़े बदलाव लाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में वह सत्ता के शक्तिशाली दलों से लड़ता है। 2. कियारा आडवाणी का किरदार। 3. कियारा आडवाणी फिल्म में रामनंदन की प्रेमिका के रूप में दिखी हैं जो उसकी निजी और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कियारा का किरदार उसे एक सहायक के रूप में दिखाई देता है और वह अपने प्रेमी की मुश्किलों में उसे सहारा देती है। उनका रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक हल्का और दिलचस्प मोड़ लाता है। 3. नैतिक संघर्ष और व्यक्तिगत कुर्बानियां। 4. रामनंदन को फिल्म में कई नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वह न सिर्फ भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कठिन फैसले लेता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में वह अपने विश्वासों और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों और आराम को भी बलिदान कर सकता है। 4. भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। 5. पांचवीं फिल्म का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि रामनंदन और उसके साथियों की पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार, जमीन की अवैध अधिग्रहण और राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस संघर्ष के दौरान वह अपनी जान भी खतरे में डालता है। यह कहानी सिस्टम के भीतर बदलावा लाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा किए गए संघर्ष को दर्शाती है। 5. एक्शन सीक्वेंस और स्टाइलिश सीन। 6. कुछ बेहतरीन एक्शन सीन हैं जो पूरी तरह से रामचरण के एक्शन थ्रिलर इमेज को सूट करते हैं। वह फिल्म में एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में दिखाई देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया है। ये एक्शन सीन फिल्म की ऊर्जा को और भी बढ़ाते हैं जो दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। 6. क्लाइमैक्स और संदेश। 7वीं फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटेंस है जहां रामनंदन को एक बड़ा फैसला लेना होता है जो न सिर्फ उसके करियर बल्कि उसकी जिंदगी को भी बदल देता है। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं और सही काम करते हैं
तो अंत में सफलता मिलती है। सामाजिक और नैतिक संदेश। फिल्म में सामाजिक बदलाव की आवश्यकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया गया है। यह फिल्म उन लोगों को प्रेरित करती है जो सिस्टम से निराश हो चुके हैं। यह दिखाती है कि सिस्टम के भीतर बदलाव लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति और संघर्ष की जरूरत होती है। संगीत और गाने। फिल्म का संगीत भी फिल्म की कहानी के साथ मेल खाता है। इसके गाने एक्शन सीन और रोमांस दोनों में पावरफुल तरीके से फिट होते हैं। खासकर फिल्म के प्रमुख गाने जिनमें डांस नंबर और भावनात्मक गाने शामिल हैं, वे फिल्म के मूड को दर्शाते हैं। मुख्य आकर्षण। 1. रामनंदन का संघर्ष, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में रामनंदन की यात्रा। 2. राजनीतिक पृष्ठभूमि, सत्ता की लड़ाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 3. शानदार एक्शन और रोमांस, राम और कियारा का रोमांटिक ट्रैक और डांस सीक्वेंस। 4. समाज में बदलाव, भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ लड़ाई का संदेश। गेम चेंजर। फिल्म की सेटिंग मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में की गई है। फिल्म का अधिकांश भाग राजनीतिक सिस्टम, सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है और इसका एक बड़ा हिस्सा राज्य के सत्ता केंद्रों, कार्यालयों और शहरों में होता है। सिटिंग के प्रमुख स्थान। एक आंध्र प्रदेश के शहरी इलाके। 2 फिल्म में बहुत से सीन्स आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों और गांवों में फिल्माए गए हैं। यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र और सरकारी कार्यालय फिल्म की पॉलिटिकल सेटिंग को बढ़ाते हैं। फिल्म में किसी राज्य की राजनीति, सत्ता केंद्रों और सरकारी गतिविधियों को चित्रित करने के लिए ये स्थान खास तौर पर चुने गए हैं। 2. राजनीतिक कार्यालय और सरकारी बिल्डिंग्स। 3. रामनंदन रामचरण का काम सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक भवनों में होता है, जहां उसे सरकारी फाइलों, भ्रष्टाचार और सिस्टम से जुड़े मामलों से जूझना पड़ता है। यहाँ की सेटिंग राजनीतिक हलचल और ऑफिशियल ड्रामा को वास्तविक रूप में दिखाने में मदद करती है। पारंपरिक गांव और ग्रामीण इलाके। फिल्म में एक्शन और संघर्ष के कुछ हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाए गए हैं। ये जगहें खेतों, गांवों और लोकप्रिय स्थलों के रूप में सामने आती हैं, जहां रामनंदन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। 4. राजनीतिक सभाएं और रैलियां। 5. फिल्म में प्रमुख रूप से राजनीतिक रैलियों और संबोधनों के दृश्य हैं, जो राज्य के राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हैं। इन सभाओं के द्वारा फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह के सत्ताधारी नेताओं की मौजूदगी और उनका प्रभाव चुनावों और आम लोगों पर होता है। फंड, एस्टेट और आलीशान ऑफिस। 6. भ्रष्ट नेताओं और सत्ताधारियों के लिए आलीशान एस्टेट्स और बड़े दफ्तरों में सीन सेट किए गए हैं। ये सेटिंग्स राजनेताओं की ताकत और सिस्टम का भ्रष्ट पहलू उजागर करती हैं। फिल्म की सेटिंग और इन जगहों का चुनाव राजनीतिक संदर्भ और सिस्टम के भीतर बदलाव लाने के लिए रामनंदन की यात्रा को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कहानी वास्तविक जीवन के राजनीतिक परिदृश्य के बहुत करीब है और इन स्थानों की सही प्रतिनिधित्व से फिल्म में यथार्थवाद और गंभीरता आई है। गेम चेंजर। फिल्म की सेटिंग मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में की गई है। फिल्म का अधिकांश भाग राजनीतिक सिस्टम, सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है और इसका एक बड़ा हिस्सा राज्य के सत्ता केंद्रों, कार्यालयों और शहरों में होता है। सिटिंग के प्रमुख स्थान। 1. आंध्र प्रदेश के शहरी इलाके। 2. फिल्म में बहुत से सीन्स आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों और गांवों में फिल्माए गए हैं। यहाँ के नगरपालिका क्षेत्र और सरकारी कार्यालय फिल्म की पॉलिटिकल सेटिंग को बढ़ाते हैं। फिल्म में किसी राज्य की राजनीति, सत्ता केंद्रों और सरकारी गतिविधियों को चित्रित करने के लिए ये स्थान खास तौर पर चुने गए हैं। 2. राजनीतिक कार्यालय और सरकारी बिल्डिंग्स। 3. रामनंदन रामचरण का काम सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक भवनों में होता है, जहां उसे सरकारी फाइलों, भ्रष्टाचार और सिस्टम से जुड़े मामलों से जूझना पड़ता है। यहाँ की सेटिंग राजनीतिक हलचल और ऑफिशियल ड्रामा को वास्तविक रूप में दिखाने में मदद करती है। 3. पारंपरिक गांव और ग्रामीण इलाके। 4. फिल्म में एक्शन और संघर्ष के कुछ हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाए गए हैं। ये जगहें खेतों, गांवों और लोकप्रिय स्थलों के रूप में सामने आती हैं, जहां रामनंदन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। 4.
राजनीतिक सभाएं और रैलियां। पांचवीं फिल्म में प्रमुख रूप से राजनीतिक रैलियों और संबोधनों के दृश्य हैं जो राज्य के राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हैं। इन सभाओं के द्वारा फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह के सत्ताधारी नेताओं की मौजूदगी और उनका प्रभाव चुनावों और आम लोगों पर होता है। 5. एस्टेट और आलीशान ऑफिस। 6. भ्रष्ट नेताओं और सत्ताधारियों के लिए आलीशान एस्टेट्स और बड़े दफ्तरों में सीन सेट किए गए हैं। ये सेटिंग्स राजनेताओं की ताकत और सिस्टम का भ्रष्ट पहलू उजागर करती हैं। गेम चेंजर फिल्म में अनेक पहलू हैं जो इसकी कहानी को और भी आकर्षक और दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा फिल्म के किरदारों, प्लॉट ट्विस्ट और संघर्षों के बारे में कुछ और बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म की क्लाइमैक्स ट्विस्ट। फिल्म में जब आप समझते हैं कि रामनंदन और बोबिली मोपी देवी के बीच सब कुछ साफ हो गया है, तभी क्लाइमैक्स ट्विस्ट सामने आता है। रामनंदन और उसके साथियों को लगता है कि उन्हें सत्ता के खिलाफ लड़ाई में जीत मिल चुकी है, लेकिन फिल्म का अंत दर्शाता है कि असल परिवर्तन लाने के लिए और भी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस ट्विस्ट के साथ फिल्म दर्शकों को यह एहसास कराती है कि सिस्टम और समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि सामूहिक समर्थन और निर्णय लेने। गेम चेंजर फिल्म में कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इसे पॉलिटिकल थ्रिलर, रोमांस और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा फिल्म में बहुत सी बातें हैं जो दर्शकों को एक अलग अनुभव देती हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म का नैतिक संदेश। गेम चेंजर में सिस्टम और व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ नैतिकता और ईमानदारी का गहरा संदेश है। रामनंदन, रामचरण जैसे किरदारों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक संघर्ष या सिस्टम में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति को अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। वह सत्ता के खिलाफ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। 2. फिल्म में समाज की चुनौतियां। फिल्म में समाज में फैली हुई समस्याओं को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता की लोलुपता, गरीबी और सामाजिक असमानता। रामनंदन इन समस्याओं से जूझता है और जनता को समाज की असल सच्चाई का एहसास कराता है। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति अगर समाज की असलियत को समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए तो समाज में बदलाव लाना संभव है। 3. फिल्म का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। गेम चेंजर की सेटिंग और कहानी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है और यह दर्शाती है कि किस तरह से राजनीतिक लड़ाई केवल व्यक्तियों के बीच नहीं होती, बल्कि यह सिस्टम और पार्टी नीति के भीतर भी एक जटिल खेल बन जाती है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि राजनीति में ईमानदारी और सिद्धांत के साथ काम करना कितना कठिन होता है और कैसे कोई व्यक्ति राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। 4. रामनंदन और कियारा की केमिस्ट्री। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक इमोशनल कनेक्शन को सामने लाता है। कियारा का किरदार रामनंदन के लिए न केवल प्रेमिका का रूप है, बल्कि एक ऐसी सहारा भी है जो उसे अपने संघर्षों के दौरान मनोबल देती है। दोनों की केमिस्ट्री और रोमांटिक पल फिल्म में गेम चेंजर फिल्म में और भी कई पहलू हैं जो इसे राजनीतिक थ्रिलर और एक्शन ड्रामा का बेहतरीन उदाहरण बनाते हैं। फिल्म की गहरी और समृद्ध कहानी, उसके किरदारों की यात्रा और संघर्ष दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रेरणादायक तत्व हैं जो फिल्म को खास बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. सामाजिक मुद्दों पर फोकस। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक मुद्दों का चित्रण। फिल्म में गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की असमर्थता जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है। रामनंदन के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है
कि कैसे इन मुद्दों को राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम के भीतर सुधारने की आवश्यकता है। वह न केवल सिस्टम से जूझता है बल्कि समाज में समानता और विकास के लिए भी संघर्ष करता है। 2. रामनंदन का किरदार एक प्रेरणा। रामनंदन का किरदार एक प्रेरणादायक नेता के रूप में सामने आता है जो व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर समाज और देश के विकास के लिए काम करता है। उसका जीवन एक सिद्धांत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वह सिस्टम से जूझते हुए न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 3. भ्रष्टाचार और राजनीतिज्ञों के बीच टकराव। फिल्म में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता के साथ टकराव के कई दृश्य हैं। यह दिखाया गया है कि कैसे कुछ राजनीतिक लोग केवल अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। रामनंदन का संघर्ष इस तरह के भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र से लड़ने और जनता के भले के लिए काम करने का है। फिल्म में बड़े भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उसका संघर्ष एक महत्वपूर्ण ड्रामा बनता है जिसमें केवल कड़ा संघर्ष ही बदलाव ला सकता है। 4. फिल्म में रिश्तों का प्रभाव। फिल्म में रिश्तों का भी अहम योगदान है। रामनंदन के परिवार, दोस्तों और पार्टनर्स के साथ उसके रिश्ते उसके संघर्ष को और भी मानवीय बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न रिश्तों के साथ जूझता है और रामनंदन के लिए भी उसका परिवार और दोस्तों की प्रेरणा बहुत मायने रखती है। उसकी सफलता में इन रिश्तों का बड़ा योगदान है और फिल्म यह संदेश देती है कि अगर आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो आपके संबंध भी आपके संघर्ष में साथी बन सकते हैं। 5. फिल्म का समकालीन संदेश। गेम चेंजर समकालीन राजनीतिक वातावरण और समाज की स्थिति से पूरी तरह जुड़ी हुई है। फिल्म दर्शाती है कि हमारे देश की सिस्टम और राजनीति में कई बार समस्याएं और भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति सचमुच ईमानदारी से काम करता है और उस पर विश्वास करता है तो वह सिस्टम में सुधार ला सकता है। रामनंदन की कहानी यह बताती है कि राजनीतिक बदलाव केवल बड़े नेताओं से नहीं बल्कि आम आदमी से भी शुरू हो सकता है, बशर्ते वह सच्चाई के रास्ते पर चले। 6. फिल्म के विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत शानदार है। एक्शन सीन्स को ध्यान से शूट किया गया है और जब भी फिल्म में क्लाइमैक्स या मेजर मोमेंट्स आते हैं वहां कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का प्रयोग फिल्म की गंभीरता और रोमांच को बढ़ाता है। युद्ध, संघर्ष और राजनीतिक परिवर्तनों की परतें फिल्म में खूबसूरती से छेड़ी जाती हैं। 7. फिल्म की सफलता और समीक्षा। गेम चेंजर को समीक्षकों द्वारा एक बेहद सफल फिल्म के रूप में देखा गया है। इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है बल्कि दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म के एक्शन, कहानी, संवाद और किरदारों के लिए सराहना की गई है। विशेष रूप से रामचरण के अभिनय को काफी सराहा गया है। उन्होंने अपने किरदार को जीवंत किया और इसे एक प्रेरणा और लड़ाई का प्रतीक बना दिया। मुख्य बिंदु। 1. राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों का समाधान। 2. रामनंदन का प्रेरणादायक किरदार और उसकी यात्रा। 3. राजनीति और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता। 4. रिश्तों का संघर्ष और उनका प्रभाव। 5. सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स का प्रभाव। गेम चेंजर फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं जो इसे राजनीतिक ड्रामा, एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक कहानी का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा कई दिलचस्प बातें हैं जो दर्शकों को इसके साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम कुछ और पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो इस फिल्म को और भी आकर्षक बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म में महिलाओं का प्रभाव। फिल्म में महिलाओं के किरदार को भी खास महत्व दिया गया है। कियारा आडवाणी का किरदार फिल्म में केवल रोमांटिक ही नहीं बल्कि एक मजबूत साथी के रूप में दिखाया गया है जो रामनंदन के संघर्षों में उसके साथ खड़ी रहती है। वह न केवल उसे व्यक्तिगत संघर्षों में सहारा देती है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। कियारा का किरदार यह दर्शाता है कि महिलाओं का योगदान किसी भी संघर्ष में अनिवार्य होता है, चाहे वह राजनीति हो या सामाजिक परिवर्तन। 2. फिल्म में रणनीतिक निर्णय। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष में व्यक्ति को कड़ी रणनीतियां और सही फैसले लेने पड़ते हैं।
रामनंदन की धैर्य और सिद्धांतों के बीच सही संतुलन बनाए रखने की कहानी है। वह दृढ़ता से अपने फैसले करता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ एक एक कदम बढ़ता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जब तक किसी को सही निर्णय नहीं मिलते तब तक उसे सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 3. फिल्म की संवाद कला। फिल्म में कुछ संवाद बहुत प्रभावी और गहरे हैं। रामनंदन के संवादों में दृढ़ विश्वास, सच्चाई और न्याय का संदेश है। हर संवाद में संघर्ष और समाज को सुधारने का सपना छिपा है। कुछ प्रमुख संवादों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अगर देश और समाज में बदलाव लाना है तो एक व्यक्ति को सिस्टम में बदलाव की दिशा में खड़ा होना होगा। यह संवाद न केवल फिल्म की कहानी को प्रभावित करते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। 4. फिल्म के संघर्ष की गहराई। गेम चेंजर में संघर्ष केवल फिल्म के किरदारों के बीच नहीं होता, बल्कि यह फिल्म सिस्टम के खिलाफ भी एक गहरे और बड़े संघर्ष की कहानी है। रामनंदन अपने सिद्धांतों और सामाजिक जिम्मेदारी को व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर रखता है। यह फिल्म यह दिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक व्यक्ति की शक्ति और सिद्धांत ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसे एक संगठित संघर्ष की जरूरत होती है जहां हर नागरिक अपनी भूमिका निभाता है। गेम चेंजर फिल्म में और भी कई दिलचस्प और प्रभावशाली पहलू हैं जो इसे एक शानदार और यादगार अनुभव बनाते हैं। इसके माध्यम से न केवल राजनीतिक ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण देखा गया है, बल्कि फिल्म में मानवाधिकार, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत संघर्ष पर भी फोकस किया गया है। आइए हम और कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिल्म के और पहलू। 8. फिल्म की प्रेरणा और उद्देश्य। गेम चेंजर का प्रमुख उद्देश्य केवल एक्शन और ड्रामा नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने और प्रेरित करने की कोशिश करता है। रामनंदन का संघर्ष न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि यह समग्र समाज और देश के लिए ऐसा है। फिल्म दर्शाती है कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक बदलाव किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि समग्र रूप से एक संगठित आंदोलन के माध्यम से ही संभव होते हैं। 2. फिल्म में दिखाए गए संघर्षों का महत्व। रामनंदन का संघर्ष केवल भ्रष्टाचार और राजनीतिक विफलताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उसके आध्यात्मिक और मानसिक संघर्ष का भी हिस्सा है। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है जो अपने नैतिक मूल्यों और कर्म को हर परिस्थिति में बनाए रखने का प्रयास करता है। यह संघर्ष फिल्म में आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के रूप में सामने आता है, जहां उसका आंतरिक बल उसके बाहरी संघर्षों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। 3. फिल्म के तकनीकी पहलू। गेम चेंजर के निर्देशन और सिनेमाटोग्राफी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिल्म में उपयोग किए गए कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और वीएफएक्स ने फिल्म के हर एक्शन और संघर्ष के दृश्य को और भी प्रभावी बना दिया है। विशेष रूप से एक्शन सीक्वेंस और क्लाइमैक्स के दौरान फिल्म का तकनीकी पक्ष एक नई ऊंचाई पर दिखता है। 4. राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन। रामनंदन का संघर्ष केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई संकटों और कठिनाइयों का सामना करता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को राजनीतिक बदलाव लाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह फिल्म यह सिखाती है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए निजी और सामाजिक जिम्मेदारियां दोनों का सही तरीके से पालन करना जरूरी है। 5. फिल्म का संवाद और प्रभाव। फिल्म के संवाद विशेष रूप से संघर्ष और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। रामनंदन के संवादों में एक गहरी भावनात्मक और प्रेरणादायक ताकत छिपी हुई है। वह अक्सर अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवन के संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। गेम चेंजर के संवादों में यह संदेश दिया गया है कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने से किसी भी प्रणाली को बदला जा सकता है। 6. समाज में बदलाव के लिए प्रेरणा। फिल्म का एक अहम पहलू यह है कि यह दर्शकों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। फिल्म यह दिखाती है कि समाज में बदलाव केवल एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है और वह व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। यह फिल्म समाज के हर व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करती है कि हम सभी के भीतर सक्षम नेतृत्व और संघर्ष की शक्ति है,
जो समाज में बदलाव ला सकती है। 7. रोमांटिक ट्रैक का प्रभाव। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच का रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक मनोबल बढ़ाने वाले पहलू के रूप में सामने आता है। कियारा का किरदार न केवल रोमांटिक है, बल्कि वह रामनंदन को सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में सहयोग भी देती है। उनका रिश्ते में वह समर्थन दिखाया गया है जो किसी भी व्यक्ति के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रोमांटिक ट्रैक फिल्म के भावनात्मक और मानवीय पहलुओं को और भी अधिक मजबूत करता है। 8वीं, फिल्म के हर दृश्य की गहराई। गेम चेंजर में हर दृश्य को सिनेमाई रूप से बहुत ध्यान से तैयार किया गया है, चाहे वह एक्शन सीन हो या संवेदनशील संवाद। हर दृश्य में एक गहरी भावना और सार्थक संदेश है। फिल्म का हर एक पल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और हर कहानी के मोड़ के साथ उनका दिल और दिमाग जुड़ा रहता है। मुख्य बिंदु। 1. सिद्धांत और संघर्ष का गहरा संदेश। 2. राजनीतिक सुधार के लिए प्रेरणा। 3. संवेदनशील और प्रेरणादायक संवाद। 4. सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। 5. रोमांटिक ट्रैक का प्रभाव। 6. तकनीकी पहलू जैसे सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस। 7. समाज में बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। गेम चेंजर फिल्म के और भी कुछ पहलू हैं जिन्हें विस्तार से समझा जा सकता है और जो इस फिल्म को एक बेहतरीन राजनीतिक ड्रामा और एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। आइए हम और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं जो इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. समाज में भ्रष्टाचार और संघर्ष। फिल्म में दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जो राजनीति, व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में फैल चुकी है। रामनंदन का संघर्ष इस भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोगों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का है। वह यह महसूस करता है कि अगर सत्ता और सिस्टम सही दिशा में काम करें तो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है जो अपनी सुविधाओं और स्वार्थों के लिए व्यवस्था को दुरुपयोग करते हैं। 2. राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच टकराव। रामनंदन का व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन कई बार टकराते हैं। वह जब राजनीतिक संघर्ष में उतरता है तो अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगता है। हालांकि फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी अहमियत देता है और किस प्रकार अपने संघर्षों को हल करने के लिए एक मजबूत मनोबल और समाज में बदलाव के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यह परत फिल्म को और गहरी बनाती है क्योंकि यह दर्शाती है कि राजनीति और संघर्ष कभी भी किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से अलग नहीं होते। 3. फिल्म में दिखाई गई पीढ़ियों का संघर्ष। गेम चेंजर में एक और दिलचस्प पहलू है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों और दृष्टिकोणों के बीच एक संघर्ष होता है। फिल्म में रामनंदन के किरदार को यह महसूस होता है कि पुरानी पीढ़ी के राजनीतिक लोग अपनी स्वार्थी नीतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी सार से समाजिस और यही कारण है कि वह नई पीढ़ी को राजनीतिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। यह संघर्ष एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक बनता है जिसमें युवा पीढ़ी अपने सिद्धांतों और नई सोच के साथ पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है। 4. फिल्म में दिखाए गए परिवार और मित्र के रिश्ते। गेम चेंजर में रामनंदन के परिवार और मित्रों का भी अहम रोल है। यह रिश्ते न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं बल्कि जब वह राजनीतिक संघर्ष में फंसता है तो यही रिश्ते उसे संघर्षों से उबारने और उसका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। यह फिल्म यह सिखाती है कि सामाजिक बदलाव के संघर्ष में परिवार और दोस्त केवल एक सहायक नहीं होते बल्कि वे उस संघर्ष को सही दिशा में लाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। 5. फिल्म के एक्शन दृश्यों की ताकत। गेम चेंजर को एक्शन थ्रिलर के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि फिल्म में कई एक्शन सीन हैं जो दर्शकों को रोमांचित करते हैं। रामनंदन का संघर्ष केवल सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि जब वह अपने विपक्षियों से लड़ता है तो वहां भी एक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म में मार्शल फिल्म का संगीत और गीत। फिल्म में संगीत और गीत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत भावनात्मक गहराई और दृश्य को मजबूत करने का काम करता है, खासकर रामनंदन के संघर्ष
और उसकी जिंदगी के अहम पल के साथ मेल खाते हुए गाने दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ते हैं। यह फिल्म की कहानी को और भी प्रभावी बनाता है क्योंकि हर गीत फिल्म के मूड और भावनाओं को सही तरीके से पेश करता है। 7. फिल्म का क्लाइमैक्स। गेम चेंजर का क्लाइमैक्स एक दिलचस्प मोड़ लाता है जब रामनंदन अपने विपक्षियों को सबक सिखाने में सफल होता है और राजनीतिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाता है। इस पल में दर्शकों को कड़ी मेहनत और सच्चाई की शक्ति का एहसास होता है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में जब रामनंदन अपनी लड़ाई जीतता है तो यह उसकी विजय का प्रतीक बन जाता है। फिल्म का संदेश। फिल्म का एक गहरा संदेश है कि संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी बड़े परिवर्तन को लाया जा सकता है। रामनंदन का नायकत्व और उसका संघर्ष यह सिखाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़ा रहता है तो वह राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ला सकता है। मुख्य बिंदु: 1. भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 2. नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच विचारों का टकराव। 3. परिवार और दोस्तों का महत्वपूर्ण सहयोग। 4. एक्शन दृश्यों की ताकत। 5. संगीत और गीत का प्रभाव। 6. संघर्ष और सच्चाई का संदेश। गेम चेंजर फिल्म में और भी बहुत कुछ है जो इसे एक बेहतरीन राजनीतिक ड्रामा और एक्शन थ्रिलर बनाता है। इसके अंदर संघर्ष, नायकत्व और सामाजिक परिवर्तन के गहरे संदेश हैं। आइए और कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म के दार्शनिक तत्व। गेम चेंजर केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि इसमें एक गहरी दार्शनिकता भी है। फिल्म के कई पहलुओं में नैतिकता, सत्य और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए गए हैं। रामनंदन का किरदार यह दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। फिल्म में यह दार्शनिक संदेश है कि सच्चाई और न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन यह हमेशा जीतता है। 2. फिल्म की सांस्कृतिक प्रभाव। फिल्म में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी बहुत सम्मान किया गया है। रामनंदन का व्यक्तित्व और उसकी सोच भारत की प्राचीन संस्कृति के सिद्धांतों पर आधारित है जहां सामूहिकता, न्याय और धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि यह फिल्म सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करने की भी प्रेरणा देती है लेकिन यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी नजरअंदाज नहीं करती। 3. फिल्म की सस्पेंस और थ्रिल। गेम चेंजर का थ्रिल और सस्पेंस भी एक प्रमुख आकर्षण है। फिल्म में कई मोड़ आते हैं जहां कहानी और किरदारों का मनोबल और संघर्ष सस्पेंस को बनाए रखते हैं। दर्शक हर पल यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि रामनंदन का अगला कदम क्या होगा और वह अपनी राजनीतिक और नैतिक लड़ाई में कैसे जीत पाएगा। यह सस्पेंस फिल्म को और भी रोमांचक बना देता है। 4. फिल्म के संवादों का प्रभाव। फिल्म में रामनंदन के संवाद न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़े हुए हैं। प्रेरणादायक और वास्तविक संवादों के माध्यम से फिल्म दर्शकों को यह समझाती है कि अगर एक व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष के साथ किसी दिशा में चलता है तो उसे कोई भी शक्ति उसे अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। इन संवादों की गहराई फिल्म को भावनात्मक और दृढ़ बनाती है। 5. फिल्म के विरोधी पात्र। फिल्म में विरोधी पात्र भी महत्वपूर्ण हैं। वे सिर्फ राजनीतिक विरोधी नहीं हैं बल्कि वे सिस्टम की कमजोरियों और भ्रष्टाचार को विकसित करने वाले लोग हैं। इन पात्रों के माध्यम से यह फिल्म यह दिखाती है कि जब भ्रष्टाचार और स्वार्थ सत्ता में घुस जाते हैं तो समाज का पतन शुरू होता है। इन विरोधियों को हराकर रामनंदन सिस्टम में सुधार लाने के लिए संघर्ष करता है। 6. फिल्म का सोशल मीडिया पर प्रभाव। फिल्म में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया है जहां रामनंदन अपने सिद्धांतों और संघर्षों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। यह पहलू दर्शाता है कि कैसे आज के युग में सोशल मीडिया एक शक्ति बन चुका है जो राजनीतिक बदलाव और सामाजिक जागरूकता के लिए एक प्रभावी टूल बन सकता है। रामनंदन के किरदार को सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक समर्थन भी मिलता है जो उसके संघर्ष को और मजबूत करता है। 7. फिल्म के क्लाइमैक्स का महत्व।
फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही ध्यान खींचने वाला और सर्वोत्तम है। रामनंदन के विरोधियों को हराने और राजनीतिक बदलाव लाने के साथ ही फिल्म के अंत में यह संदेश दिया जाता है कि संघर्ष, सच्चाई और धैर्य के साथ किसी भी व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव को संभव बनाया जा सकता है। यह क्लाइमैक्स न केवल दर्शकों को रोमांचित करता है बल्कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा भी देता है। 8. फिल्म की साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक। गेम चेंजर में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हर एक्शन सीन, संवाद और भावनात्मक पल के साथ संगीत का सही मिश्रण फिल्म को और भी गहरा बना देता है। यह संगीत न केवल दृश्य के मूड को स्थापित करता है बल्कि दर्शकों को फिल्म में और अधिक भावनात्मक रूप से जोड़ता है। 9. फिल्म के नायक का व्यक्तित्व। रामनंदन का नायकत्व केवल उसके एक्शन से नहीं बल्कि उसकी नैतिकता, संघर्ष और दृढ़ता से है। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता के खिलाफ खड़ा होता है। यह फिल्म नायक के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है, जो यह दर्शाती है कि अगर व्यक्ति सही दिशा में चलता है तो वह राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने में सक्षम हो सकता है। मुख्य बिंदु। 1. दार्शनिक संदेश और नैतिकता पर जोर। 2. संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का सम्मान। 3. सस्पेंस और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण। 4. सोशल मीडिया का प्रभाव। 5. विरोधी पात्र और उनका भ्रष्टाचार। संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक का योगदान। 7. नायक का व्यक्तित्व और संघर्ष। गेम चेंजर फिल्म के बारे में और भी पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म में राजनीतिक संघर्ष, नैतिकता, सामाजिक बदलाव और विरोधी ताकतों के खिलाफ युद्ध के साथ कई अन्य बारीकियां हैं। फिल्म में दिखाए गए सामाजिक मुद्दे। फिल्म में समाज में भ्रष्टाचार और राजनीतिक शोषण को प्रमुख मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामनंदन का संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह समाज में व्याप्त न्यायहीनता, धन बल और अपराधी तत्वों के खिलाफ है। वह यह दिखाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है तो वह विरोधी ताकतों का मुकाबला कर सकता है और सामाजिक बदलाव ला सकता है। गेम चेंजर एक दृढ़ और प्रेरणादायक फिल्म है जो न केवल राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की बात करती है बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करने से हम राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को बेहतर बना सकते हैं। फिल्म में दिखाए गए संघर्ष, किरदारों और मूल्य दर्शकों को सोचने और बदलाव की दिशा में काम करने की प्रेरणा देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है। इसमें दमदार एक्शन, रोमांस और इमोशनल मोमेंट्स हैं। मगधीरा 2009। इसमें रामचरण ने एक काल्पनिक और रोमांटिक एक्शन ड्रामा में अभिनय किया है। फिल्म का कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ा है जो एक्शन और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। सिंघम 2011। इस फिल्म में रामचरण ने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी। मुख्य किरदार रामनंदन रामचरण, एक ईमानदार और साहसी आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता है। कियारा आडवाणी, राम की प्रेमिका जो उसके संघर्ष में उसका समर्थन करती है। बोब्बिली मोपिदेवी, एस.जे. सूर्या, एक भ्रष्ट मंत्री जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी का ढांचा। कहानी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स और सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। रामनंदन एक ईमानदार आईएएस अधिकारी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। वह एक ऐसी व्यवस्था से जूझता है जहां सब कुछ गलत तरीके से चल रहा है। फिल्म में रामनंदन की संघर्ष की यात्रा दिखाई जाती है जिसमें वह बोब्बिली मोपिदेवी जैसे शक्तिशाली और भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है। कहानी की मुख्य घटनाएं। 1. रामनंदन का संघर्ष। रामनंदन एक ईमानदार अधिकारी है जो अपनी नौकरी और जीवन में सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नेता और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आम जनता की भलाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। रामनंदन इन्हीं नेताओं के खिलाफ खड़ा होता है। 2. पॉलिटिकल लड़ाई। बोब्बिली मोपिदेवी एक प्रभावशाली मंत्री है
जो रेत खनन, भूमि अधिग्रहण और अन्य आपराधिक गतिविधियों के द्वारा राज्य को नियंत्रित करता है। रामनंदन उसकी नीतियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उसे चुनौती देता है। 3. रोमांस और व्यक्तिगत संघर्ष। फिल्म में एक रोमांटिक एंगल भी है। रामनंदन की प्रेमिका कियारा आडवाणी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रहती है। फिल्म में उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव और साथ में संघर्ष करने की कहानी भी सामने आती है। 4. एक्शन ऑन ट्विस्ट। फिल्म के दौरान कई ट्विस्ट और एक्शन सीन होते हैं जो दर्शकों को बांध कर रखते हैं। रामनंदन को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जब आता है तो रामनंदन को एक बड़ा निर्णय लेना होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। 5. सामाजिक संदेश। फिल्म का अंत यह संदेश देता है कि एक व्यक्ति अगर ईमानदार हो और अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ नायक बने तो वह बड़े से बड़े सिस्टम को चुनौती दे सकता है। यह फिल्म भ्रष्टाचार और राजनीति के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देती है। मुख्य आकर्षण। 1. राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 2. शानदार एक्शन सीन और रोमांटिक मोमेंट्स। 3. रामनंदन का किरदार जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। 4. कियारा आडवाणी का सहायक और रोमांटिक किरदार। संगीत। फिल्म का संगीत बहुत ही प्रभावशाली है। इसके गाने और बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म की कहानी को और भी ज्यादा मजबूत किया है। कुल मिलाकर गेम चेंजर एक जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें एक्शन, रोमांस और सामाजिक संदेश के साथ साथ ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। गेम चेंजर गाई फिल्म में कई स्तरों पर कहानी को पेश किया गया है और इसके भीतर राजनीतिक ड्रामा, एक्शन और रोमांस का बेहतरीन मिश्रण है। फिल्म में रामचरण ने एक ईमानदार आईएएस अधिकारी का रोल निभाया है और यह फिल्म आंध्र प्रदेश की राजनीति पर आधारित है। कहानी। राजनीतिक मोर्चा। 2. फिल्म में एक बड़े पॉलिटिकल संकट को दिखाया गया है जहां पर रामनंदन एक ईमानदार सरकारी अधिकारी के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। रामनंदन का उद्देश्य सिर्फ अपनी नौकरी नहीं है बल्कि वह सिस्टम में बड़े बदलाव लाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में वह सत्ता के शक्तिशाली दलों से लड़ता है। 2. कियारा आडवाणी का किरदार। 3 कियारा आडवाणी फिल्म में रामनंदन की प्रेमिका के रूप में दिखी हैं जो उसकी निजी और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कियारा का किरदार उसे एक सहायक के रूप में दिखाई देता है और वह अपने प्रेमी की मुश्किलों में उसे सहारा देती है। उनका रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक हल्का और दिलचस्प मोड़ लाता है। 3. नैतिक संघर्ष और व्यक्तिगत कुर्बानियां। 4. रामनंदन को फिल्म में कई नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वह न सिर्फ भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कठिन फैसले लेता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में वह अपने विश्वासों और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों और आराम को भी बलिदान कर सकता है। 4. भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। 5. पांचवीं फिल्म का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि रामनंदन और उसके साथियों की पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार, जमीन की अवैध अधिग्रहण और राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस संघर्ष के दौरान वह अपनी जान भी खतरे में डालता है। यह कहानी सिस्टम के भीतर बदलावा लाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा किए गए संघर्ष को दर्शाती है। 5. एक्शन सीक्वेंस और स्टाइलिश सीन। 6. कुछ बेहतरीन एक्शन सीन हैं जो पूरी तरह से रामचरण के एक्शन थ्रिलर इमेज को सूट करते हैं। वह फिल्म में एक दमदार एक्शन हीरो के रूप में दिखाई देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया है। ये एक्शन सीन फिल्म की ऊर्जा को और भी बढ़ाते हैं जो दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। 6. क्लाइमैक्स और संदेश। 7वीं फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटेंस है जहां रामनंदन को एक बड़ा फैसला लेना होता है जो न सिर्फ उसके करियर बल्कि उसकी जिंदगी को भी बदल देता है। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि अगर आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं और सही काम करते हैं तो अंत में सफलता मिलती है। सामाजिक और नैतिक संदेश।
फिल्म में सामाजिक बदलाव की आवश्यकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर जोर दिया गया है। यह फिल्म उन लोगों को प्रेरित करती है जो सिस्टम से निराश हो चुके हैं। यह दिखाती है कि सिस्टम के भीतर बदलाव लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति और संघर्ष की जरूरत होती है। संगीत और गाने। फिल्म का संगीत भी फिल्म की कहानी के साथ मेल खाता है। इसके गाने एक्शन सीन और रोमांस दोनों में पावरफुल तरीके से फिट होते हैं। खासकर फिल्म के प्रमुख गाने जिनमें डांस नंबर और भावनात्मक गाने शामिल हैं, वे फिल्म के मूड को दर्शाते हैं। मुख्य आकर्षण। 1. रामनंदन का संघर्ष, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में रामनंदन की यात्रा। 2. राजनीतिक पृष्ठभूमि, सत्ता की लड़ाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 3. शानदार एक्शन और रोमांस, राम और कियारा का रोमांटिक ट्रैक और डांस सीक्वेंस। 4. समाज में बदलाव, भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ लड़ाई का संदेश। गेम चेंजर। फिल्म की सेटिंग मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में की गई है। फिल्म का अधिकांश भाग राजनीतिक सिस्टम, सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है और इसका एक बड़ा हिस्सा राज्य के सत्ता केंद्रों, कार्यालयों और शहरों में होता है। सिटिंग के प्रमुख स्थान। एक आंध्र प्रदेश के शहरी इलाके। 2 फिल्म में बहुत से सीन्स आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों और गांवों में फिल्माए गए हैं। यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र और सरकारी कार्यालय फिल्म की पॉलिटिकल सेटिंग को बढ़ाते हैं। फिल्म में किसी राज्य की राजनीति, सत्ता केंद्रों और सरकारी गतिविधियों को चित्रित करने के लिए ये स्थान खास तौर पर चुने गए हैं। 2. राजनीतिक कार्यालय और सरकारी बिल्डिंग्स। 3. रामनंदन रामचरण का काम सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक भवनों में होता है, जहां उसे सरकारी फाइलों, भ्रष्टाचार और सिस्टम से जुड़े मामलों से जूझना पड़ता है। यहाँ की सेटिंग राजनीतिक हलचल और ऑफिशियल ड्रामा को वास्तविक रूप में दिखाने में मदद करती है। पारंपरिक गांव और ग्रामीण इलाके। फिल्म में एक्शन और संघर्ष के कुछ हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाए गए हैं। ये जगहें खेतों, गांवों और लोकप्रिय स्थलों के रूप में सामने आती हैं, जहां रामनंदन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। 4. राजनीतिक सभाएं और रैलियां। 5. फिल्म में प्रमुख रूप से राजनीतिक रैलियों और संबोधनों के दृश्य हैं, जो राज्य के राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हैं। इन सभाओं के द्वारा फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह के सत्ताधारी नेताओं की मौजूदगी और उनका प्रभाव चुनावों और आम लोगों पर होता है। फंड, एस्टेट और आलीशान ऑफिस। 6. भ्रष्ट नेताओं और सत्ताधारियों के लिए आलीशान एस्टेट्स और बड़े दफ्तरों में सीन सेट किए गए हैं। ये सेटिंग्स राजनेताओं की ताकत और सिस्टम का भ्रष्ट पहलू उजागर करती हैं। फिल्म की सेटिंग और इन जगहों का चुनाव राजनीतिक संदर्भ और सिस्टम के भीतर बदलाव लाने के लिए रामनंदन की यात्रा को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कहानी वास्तविक जीवन के राजनीतिक परिदृश्य के बहुत करीब है और इन स्थानों की सही प्रतिनिधित्व से फिल्म में यथार्थवाद और गंभीरता आई है। गेम चेंजर। फिल्म की सेटिंग मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में की गई है। फिल्म का अधिकांश भाग राजनीतिक सिस्टम, सत्ता संघर्ष और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है और इसका एक बड़ा हिस्सा राज्य के सत्ता केंद्रों, कार्यालयों और शहरों में होता है। सिटिंग के प्रमुख स्थान। 1. आंध्र प्रदेश के शहरी इलाके। 2. फिल्म में बहुत से सीन्स आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों और गांवों में फिल्माए गए हैं। यहाँ के नगरपालिका क्षेत्र और सरकारी कार्यालय फिल्म की पॉलिटिकल सेटिंग को बढ़ाते हैं। फिल्म में किसी राज्य की राजनीति, सत्ता केंद्रों और सरकारी गतिविधियों को चित्रित करने के लिए ये स्थान खास तौर पर चुने गए हैं। 2. राजनीतिक कार्यालय और सरकारी बिल्डिंग्स। 3. रामनंदन रामचरण का काम सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक भवनों में होता है, जहां उसे सरकारी फाइलों, भ्रष्टाचार और सिस्टम से जुड़े मामलों से जूझना पड़ता है। यहाँ की सेटिंग राजनीतिक हलचल और ऑफिशियल ड्रामा को वास्तविक रूप में दिखाने में मदद करती है। 3. पारंपरिक गांव और ग्रामीण इलाके। 4. फिल्म में एक्शन और संघर्ष के कुछ हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाए गए हैं। ये जगहें खेतों, गांवों और लोकप्रिय स्थलों के रूप में सामने आती हैं, जहां रामनंदन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। 4. राजनीतिक सभाएं और रैलियां।
पांचवीं फिल्म में प्रमुख रूप से राजनीतिक रैलियों और संबोधनों के दृश्य हैं जो राज्य के राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हैं। इन सभाओं के द्वारा फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह के सत्ताधारी नेताओं की मौजूदगी और उनका प्रभाव चुनावों और आम लोगों पर होता है। 5. एस्टेट और आलीशान ऑफिस। 6. भ्रष्ट नेताओं और सत्ताधारियों के लिए आलीशान एस्टेट्स और बड़े दफ्तरों में सीन सेट किए गए हैं। ये सेटिंग्स राजनेताओं की ताकत और सिस्टम का भ्रष्ट पहलू उजागर करती हैं। गेम चेंजर फिल्म में अनेक पहलू हैं जो इसकी कहानी को और भी आकर्षक और दिलचस्प बनाते हैं। इसके अलावा फिल्म के किरदारों, प्लॉट ट्विस्ट और संघर्षों के बारे में कुछ और बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म की क्लाइमैक्स ट्विस्ट। फिल्म में जब आप समझते हैं कि रामनंदन और बोबिली मोपी देवी के बीच सब कुछ साफ हो गया है, तभी क्लाइमैक्स ट्विस्ट सामने आता है। रामनंदन और उसके साथियों को लगता है कि उन्हें सत्ता के खिलाफ लड़ाई में जीत मिल चुकी है, लेकिन फिल्म का अंत दर्शाता है कि असल परिवर्तन लाने के लिए और भी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस ट्विस्ट के साथ फिल्म दर्शकों को यह एहसास कराती है कि सिस्टम और समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि सामूहिक समर्थन और निर्णय लेने। गेम चेंजर फिल्म में कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इसे पॉलिटिकल थ्रिलर, रोमांस और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा फिल्म में बहुत सी बातें हैं जो दर्शकों को एक अलग अनुभव देती हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म का नैतिक संदेश। गेम चेंजर में सिस्टम और व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ नैतिकता और ईमानदारी का गहरा संदेश है। रामनंदन, रामचरण जैसे किरदारों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक संघर्ष या सिस्टम में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति को अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। वह सत्ता के खिलाफ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। 2. फिल्म में समाज की चुनौतियां। फिल्म में समाज में फैली हुई समस्याओं को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता की लोलुपता, गरीबी और सामाजिक असमानता। रामनंदन इन समस्याओं से जूझता है और जनता को समाज की असल सच्चाई का एहसास कराता है। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति अगर समाज की असलियत को समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए तो समाज में बदलाव लाना संभव है। 3. फिल्म का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। गेम चेंजर की सेटिंग और कहानी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है और यह दर्शाती है कि किस तरह से राजनीतिक लड़ाई केवल व्यक्तियों के बीच नहीं होती, बल्कि यह सिस्टम और पार्टी नीति के भीतर भी एक जटिल खेल बन जाती है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि राजनीति में ईमानदारी और सिद्धांत के साथ काम करना कितना कठिन होता है और कैसे कोई व्यक्ति राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। 4. रामनंदन और कियारा की केमिस्ट्री। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक इमोशनल कनेक्शन को सामने लाता है। कियारा का किरदार रामनंदन के लिए न केवल प्रेमिका का रूप है, बल्कि एक ऐसी सहारा भी है जो उसे अपने संघर्षों के दौरान मनोबल देती है। दोनों की केमिस्ट्री और रोमांटिक पल फिल्म में गेम चेंजर फिल्म में और भी कई पहलू हैं जो इसे राजनीतिक थ्रिलर और एक्शन ड्रामा का बेहतरीन उदाहरण बनाते हैं। फिल्म की गहरी और समृद्ध कहानी, उसके किरदारों की यात्रा और संघर्ष दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रेरणादायक तत्व हैं जो फिल्म को खास बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. सामाजिक मुद्दों पर फोकस। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक मुद्दों का चित्रण। फिल्म में गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की असमर्थता जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है। रामनंदन के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे इन मुद्दों को राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम के भीतर सुधारने की आवश्यकता है। वह न केवल सिस्टम से जूझता है, बल्कि समाज में समानता और विकास के लिए भी संघर्ष करता है। 2. रामनंदन का किरदार एक प्रेरणा। रामनंदन का किरदार एक प्रेरणादायक नेता के रूप में सामने आता है
जो व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर समाज और देश के विकास के लिए काम करता है। उसका जीवन एक सिद्धांत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वह सिस्टम से जूझते हुए न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 3. भ्रष्टाचार और राजनीतिज्ञों के बीच टकराव। फिल्म में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता के साथ टकराव के कई दृश्य हैं। यह दिखाया गया है कि कैसे कुछ राजनीतिक लोग केवल अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। रामनंदन का संघर्ष इस तरह के भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र से लड़ने और जनता के भले के लिए काम करने का है। फिल्म में बड़े भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उसका संघर्ष एक महत्वपूर्ण ड्रामा बनता है, जिसमें केवल कड़ा संघर्ष ही बदलाव ला सकता है। 4. फिल्म में रिश्तों का प्रभाव। फिल्म में रिश्तों का भी अहम योगदान है। रामनंदन के परिवार, दोस्तों और पार्टनर्स के साथ उसके रिश्ते उसके संघर्ष को और भी मानवीय बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न रिश्तों के साथ जूझता है और रामनंदन के लिए भी उसका परिवार और दोस्तों की प्रेरणा बहुत मायने रखती है। उसकी सफलता में इन रिश्तों का बड़ा योगदान है और फिल्म यह संदेश देती है कि अगर आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो आपके संबंध भी आपके संघर्ष में साथी बन सकते हैं। 5. फिल्म का समकालीन संदेश। गेम चेंजर समकालीन राजनीतिक वातावरण और समाज की स्थिति से पूरी तरह जुड़ी हुई है। फिल्म दर्शाती है कि हमारे देश की सिस्टम और राजनीति में कई बार समस्याएं और भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति सचमुच ईमानदारी से काम करता है और उस पर विश्वास करता है तो वह सिस्टम में सुधार ला सकता है। रामनंदन की कहानी यह बताती है कि राजनीतिक बदलाव केवल बड़े नेताओं से नहीं बल्कि आम आदमी से भी शुरू हो सकता है, बशर्ते वह सच्चाई के रास्ते पर चले। 6. फिल्म के विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत शानदार है। एक्शन सीन्स को ध्यान से शूट किया गया है और जब भी फिल्म में क्लाइमैक्स या मेजर मोमेंट्स आते हैं वहां कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का प्रयोग फिल्म की गंभीरता और रोमांच को बढ़ाता है। युद्ध, संघर्ष और राजनीतिक परिवर्तनों की परतें फिल्म में खूबसूरती से छेड़ी जाती हैं। 7. फिल्म की सफलता और समीक्षा। गेम चेंजर को समीक्षकों द्वारा एक बेहद सफल फिल्म के रूप में देखा गया है। इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है बल्कि दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म के एक्शन, कहानी, संवाद और किरदारों के लिए सराहना की गई है। विशेष रूप से रामचरण के अभिनय को काफी सराहा गया है। उन्होंने अपने किरदार को जीवंत किया और इसे एक प्रेरणा और लड़ाई का प्रतीक बना दिया। मुख्य बिंदु। 1. राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों का समाधान। 2. रामनंदन का प्रेरणादायक किरदार और उसकी यात्रा। 3. राजनीति और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता। 4. रिश्तों का संघर्ष और उनका प्रभाव। 5. सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स का प्रभाव। गेम चेंजर फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं जो इसे राजनीतिक ड्रामा, एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक कहानी का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा कई दिलचस्प बातें हैं जो दर्शकों को इसके साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम कुछ और पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो इस फिल्म को और भी आकर्षक बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म में महिलाओं का प्रभाव। फिल्म में महिलाओं के किरदार को भी खास महत्व दिया गया है। कियारा आडवाणी का किरदार फिल्म में केवल रोमांटिक ही नहीं बल्कि एक मजबूत साथी के रूप में दिखाया गया है, जो रामनंदन के संघर्षों में उसके साथ खड़ी रहती है। वह न केवल उसे व्यक्तिगत संघर्षों में सहारा देती है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। कियारा का किरदार यह दर्शाता है कि महिलाओं का योगदान किसी भी संघर्ष में अनिवार्य होता है, चाहे वह राजनीति हो या सामाजिक परिवर्तन। 2. फिल्म में रणनीतिक निर्णय। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष में व्यक्ति को कड़ी रणनीतियां और सही फैसले लेने पड़ते हैं। रामनंदन की धैर्य और सिद्धांतों के बीच सही संतुलन बनाए रखने की कहानी है। वह दृढ़ता से अपने फैसले करता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ एक एक कदम बढ़ता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जब तक किसी को सही निर्णय नहीं मिलते तब तक उसे सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 3.
फिल्म की संवाद कला। फिल्म में कुछ संवाद बहुत प्रभावी और गहरे हैं। रामनंदन के संवादों में दृढ़ विश्वास, सच्चाई और न्याय का संदेश है। हर संवाद में संघर्ष और समाज को सुधारने का सपना छिपा है। कुछ प्रमुख संवादों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अगर देश और समाज में बदलाव लाना है तो एक व्यक्ति को सिस्टम में बदलाव की दिशा में खड़ा होना होगा। यह संवाद न केवल फिल्म की कहानी को प्रभावित करते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। 4. फिल्म के संघर्ष की गहराई। गेम चेंजर में संघर्ष केवल फिल्म के किरदारों के बीच नहीं होता, बल्कि यह फिल्म सिस्टम के खिलाफ भी एक गहरे और बड़े संघर्ष की कहानी है। रामनंदन अपने सिद्धांतों और सामाजिक जिम्मेदारी को व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर रखता है। यह फिल्म यह दिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक व्यक्ति की शक्ति और सिद्धांत ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसे एक संगठित संघर्ष की जरूरत होती है जहां हर नागरिक अपनी भूमिका निभाता है। गेम चेंजर फिल्म में और भी कई दिलचस्प और प्रभावशाली पहलू हैं जो इसे एक शानदार और यादगार अनुभव बनाते हैं। इसके माध्यम से न केवल राजनीतिक ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण देखा गया है, बल्कि फिल्म में मानवाधिकार, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत संघर्ष पर भी फोकस किया गया है। आइए हम और कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिल्म के और पहलू। 8. फिल्म की प्रेरणा और उद्देश्य। गेम चेंजर का प्रमुख उद्देश्य केवल एक्शन और ड्रामा नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने और प्रेरित करने की कोशिश करता है। रामनंदन का संघर्ष न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि यह समग्र समाज और देश के लिए ऐसा है। फिल्म दर्शाती है कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक बदलाव किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि समग्र रूप से एक संगठित आंदोलन के माध्यम से ही संभव होते हैं। 2. फिल्म में दिखाए गए संघर्षों का महत्व। रामनंदन का संघर्ष केवल भ्रष्टाचार और राजनीतिक विफलताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उसके आध्यात्मिक और मानसिक संघर्ष का भी हिस्सा है। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है जो अपने नैतिक मूल्यों और कर्म को हर परिस्थिति में बनाए रखने का प्रयास करता है। यह संघर्ष फिल्म में आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के रूप में सामने आता है, जहां उसका आंतरिक बल उसके बाहरी संघर्षों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। 3. फिल्म के तकनीकी पहलू। गेम चेंजर के निर्देशन और सिनेमाटोग्राफी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिल्म में उपयोग किए गए कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और वीएफएक्स ने फिल्म के हर एक्शन और संघर्ष के दृश्य को और भी प्रभावी बना दिया है। विशेष रूप से एक्शन सीक्वेंस और क्लाइमैक्स के दौरान फिल्म का तकनीकी पक्ष एक नई ऊंचाई पर दिखता है। 4. राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन। रामनंदन का संघर्ष केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई संकटों और कठिनाइयों का सामना करता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को राजनीतिक बदलाव लाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह फिल्म यह सिखाती है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए निजी और सामाजिक जिम्मेदारियां दोनों का सही तरीके से पालन करना जरूरी है। 5. फिल्म का संवाद और प्रभाव। फिल्म के संवाद विशेष रूप से संघर्ष और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। रामनंदन के संवादों में एक गहरी भावनात्मक और प्रेरणादायक ताकत छिपी हुई है। वह अक्सर अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवन के संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। गेम चेंजर के संवादों में यह संदेश दिया गया है कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने से किसी भी प्रणाली को बदला जा सकता है। 6. समाज में बदलाव के लिए प्रेरणा। फिल्म का एक अहम पहलू यह है कि यह दर्शकों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। फिल्म यह दिखाती है कि समाज में बदलाव केवल एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है और वह व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। यह फिल्म समाज के हर व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करती है कि हम सभी के भीतर सक्षम नेतृत्व और संघर्ष की शक्ति है जो समाज में बदलाव ला सकती है। 7. रोमांटिक ट्रैक का प्रभाव। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच का रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक मनोबल बढ़ाने वाले पहलू के रूप में सामने आता है। कियारा का किरदार न केवल रोमांटिक है, बल्कि वह रामनंदन को सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में सहयोग भी देती है।
उनका रिश्ते में वह समर्थन दिखाया गया है जो किसी भी व्यक्ति के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रोमांटिक ट्रैक फिल्म के भावनात्मक और मानवीय पहलुओं को और भी अधिक मजबूत करता है। 8वीं, फिल्म के हर दृश्य की गहराई। गेम चेंजर में हर दृश्य को सिनेमाई रूप से बहुत ध्यान से तैयार किया गया है, चाहे वह एक्शन सीन हो या संवेदनशील संवाद। हर दृश्य में एक गहरी भावना और सार्थक संदेश है। फिल्म का हर एक पल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और हर कहानी के मोड़ के साथ उनका दिल और दिमाग जुड़ा रहता है। मुख्य बिंदु 1, सिद्धांत और संघर्ष का गहरा संदेश। 2, राजनीतिक सुधार के लिए प्रेरणा। 3, संवेदनशील और प्रेरणादायक संवाद। 4, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। 5, रोमांटिक ट्रैक का प्रभाव। 6, तकनीकी पहलू जैसे सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस। 7, समाज में बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। गेम चेंजर फिल्म के और भी कुछ पहलू हैं जिन्हें विस्तार से समझा जा सकता है और जो इस फिल्म को एक बेहतरीन राजनीतिक ड्रामा और एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। आइए हम और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं जो इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1, समाज में भ्रष्टाचार और संघर्ष। फिल्म में दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जो राजनीति, व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में फैल चुकी है। रामनंदन का संघर्ष इस भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोगों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का है। वह यह महसूस करता है कि अगर सत्ता और सिस्टम सही दिशा में काम करें तो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है जो अपनी सुविधाओं और स्वार्थों के लिए व्यवस्था को दुरुपयोग करते हैं। 2, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच टकराव। रामनंदन का व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन कई बार टकराते हैं। वह जब राजनीतिक संघर्ष में उतरता है तो अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगता है। हालांकि फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी अहमियत देता है और किस प्रकार अपने संघर्षों को हल करने के लिए एक मजबूत मनोबल और समाज में बदलाव के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यह परत फिल्म को और गहरी बनाती है क्योंकि यह दर्शाती है कि राजनीति और संघर्ष कभी भी किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से अलग नहीं होते। 3, फिल्म में दिखाई गई पीढ़ियों का संघर्ष। गेम चेंजर में एक और दिलचस्प पहलू है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों और दृष्टिकोणों के बीच एक संघर्ष होता है। फिल्म में रामनंदन के किरदार को यह महसूस होता है कि पुरानी पीढ़ी के राजनीतिक लोग अपनी स्वार्थी नीतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए सारस और यही कारण है कि वह नई पीढ़ी को राजनीतिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। यह संघर्ष एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक बनता है जिसमें युवा पीढ़ी अपने सिद्धांतों और नई सोच के साथ पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है। 4, फिल्म में दिखाए गए परिवार और मित्र के रिश्ते। गेम चेंजर में रामनंदन के परिवार और मित्रों का भी अहम रोल है। यह रिश्ते न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं बल्कि जब वह राजनीतिक संघर्ष में फंसता है तो यही रिश्ते उसे संघर्षों से उबारने और उसका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। यह फिल्म यह सिखाती है कि सामाजिक बदलाव के संघर्ष में परिवार और दोस्त केवल एक सहायक नहीं होते बल्कि वे उस संघर्ष को सही दिशा में लाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। 5, फिल्म के एक्शन दृश्यों की ताकत। गेम चेंजर को एक्शन थ्रिलर के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि फिल्म में कई एक्शन सीन हैं जो दर्शकों को रोमांचित करते हैं। रामनंदन का संघर्ष केवल सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि जब वह अपने विपक्षियों से लड़ता है तो वहां भी एक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म में मार्शल फिल्म का संगीत और गीत। फिल्म में संगीत और गीत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत भावनात्मक गहराई और दृश्य को मजबूत करने का काम करता है, खासकर रामनंदन के संघर्ष और उसकी जिंदगी के अहम पल के साथ मेल खाते हुए गाने दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ते हैं। यह फिल्म की कहानी को और भी प्रभावी बनाता है क्योंकि हर गीत फिल्म के मूड और भावनाओं को सही तरीके से पेश करता है। 7, फिल्म का क्लाइमैक्स।
गेम चेंजर का क्लाइमेक्स एक दिलचस्प मोड़ लाता है जब रामनंदन अपने विपक्षियों को सबक सिखाने में सफल होता है और राजनीतिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाता है। इस पल में दर्शकों को कड़ी मेहनत और सच्चाई की शक्ति का एहसास होता है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में जब रामनंदन अपनी लड़ाई जीतता है तो यह उसकी विजय का प्रतीक बन जाता है। फिल्म का संदेश। फिल्म का एक गहरा संदेश है कि संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी बड़े परिवर्तन को लाया जा सकता है। रामनंदन का नायकत्व और उसका संघर्ष यह सिखाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़ा रहता है तो वह राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ला सकता है। मुख्य बिंदु: 1. भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 2. नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच विचारों का टकराव। 3. परिवार और दोस्तों का महत्वपूर्ण सहयोग। 4. एक्शन दृश्यों की ताकत। 5. संगीत और गीत का प्रभाव। गेम चेंजर फिल्म में कई और महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इसे पॉलिटिकल थ्रिलर, रोमांस और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा फिल्म में बहुत सी बातें हैं जो दर्शकों को एक अलग अनुभव देती हैं। फिल्म के और पहलू: 1. फिल्म का नैतिक संदेश। गेम चेंजर में सिस्टम और व्यक्तिगत संघर्ष के साथ साथ नैतिकता और ईमानदारी का गहरा संदेश है। रामनंदन, रामचरण जैसे किरदारों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक संघर्ष या सिस्टम में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति को अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। वह सत्ता के खिलाफ अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। 2. फिल्म में समाज की चुनौतियां। फिल्म में समाज में फैली हुई समस्याओं को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता की लोलुपता, गरीबी और सामाजिक असमानता। रामनंदन इन समस्याओं से जूझता है और जनता को समाज की असल सच्चाई का एहसास कराता है। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति अगर समाज की असलियत को समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए तो समाज में बदलाव लाना संभव है। 3. फिल्म का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। गेम चेंजर की सेटिंग और कहानी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है और यह दर्शाती है कि किस तरह से राजनीतिक लड़ाई केवल व्यक्तियों के बीच नहीं होती, बल्कि यह सिस्टम और पार्टी नीति के भीतर भी एक जटिल खेल बन जाती है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि राजनीति में ईमानदारी और सिद्धांत के साथ काम करना कितना कठिन होता है और कैसे कोई व्यक्ति राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। 4. रामनंदन और कियारा की केमिस्ट्री। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक इमोशनल कनेक्शन को सामने लाता है। कियारा का किरदार रामनंदन के लिए न केवल प्रेमिका का रूप है, बल्कि एक ऐसी सहारा भी है जो उसे अपने संघर्षों के दौरान मनोबल देती है। दोनों की केमिस्ट्री और रोमांटिक पल फिल्म में गेम चेंजर फिल्म में और भी कई पहलू हैं जो इसे राजनीतिक थ्रिलर और एक्शन ड्रामा का बेहतरीन उदाहरण बनाते हैं। फिल्म की गहरी और समृद्ध कहानी, उसके किरदारों की यात्रा और संघर्ष दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रेरणादायक तत्व हैं जो फिल्म को खास बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. सामाजिक मुद्दों पर फोकस। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक मुद्दों का चित्रण। फिल्म में गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की असमर्थता जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है। रामनंदन के किरदार के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे इन मुद्दों को राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम के भीतर सुधारने की आवश्यकता है। वह न केवल सिस्टम से जूझता है, बल्कि समाज में समानता और विकास के लिए भी संघर्ष करता है। 2. रामनंदन का किरदार एक प्रेरणा। रामनंदन का किरदार एक प्रेरणादायक नेता के रूप में सामने आता है जो व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर समाज और देश के विकास के लिए काम करता है। उसका जीवन एक सिद्धांत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वह सिस्टम से जूझते हुए न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी
सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 3. भ्रष्टाचार और राजनीतिज्ञों के बीच टकराव। फिल्म में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता के साथ टकराव के कई दृश्य हैं। यह दिखाया गया है कि कैसे कुछ राजनीतिक लोग केवल अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। रामनंदन का संघर्ष इस तरह के भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र से लड़ने और जनता के भले के लिए काम करने का है। फिल्म में बड़े भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उसका संघर्ष एक महत्वपूर्ण ड्रामा बनता है, जिसमें केवल कड़ा संघर्ष ही बदलाव ला सकता है। 4. फिल्म में रिश्तों का प्रभाव। फिल्म में रिश्तों का भी अहम योगदान है। रामनंदन के परिवार, दोस्तों और पार्टनर्स के साथ उसके रिश्ते उसके संघर्ष को और भी मानवीय बनाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न रिश्तों के साथ जूझता है और रामनंदन के लिए भी उसका परिवार और दोस्तों की प्रेरणा बहुत मायने रखती है। उसकी सफलता में इन रिश्तों का बड़ा योगदान है और फिल्म यह संदेश देती है कि अगर आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो आपके संबंध भी आपके संघर्ष में साथी बन सकते हैं। 5. फिल्म का समकालीन संदेश। गेम चेंजर समकालीन राजनीतिक वातावरण और समाज की स्थिति से पूरी तरह जुड़ी हुई है। फिल्म दर्शाती है कि हमारे देश की सिस्टम और राजनीति में कई बार समस्याएं और भ्रष्टाचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति सचमुच ईमानदारी से काम करता है और उस पर विश्वास करता है तो वह सिस्टम में सुधार ला सकता है। रामनंदन की कहानी यह बताती है कि राजनीतिक बदलाव केवल बड़े नेताओं से नहीं बल्कि आम आदमी से भी शुरू हो सकता है, बशर्ते वह सच्चाई के रास्ते पर चले। 6. फिल्म के विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत शानदार है। एक्शन सीन्स को ध्यान से शूट किया गया है और जब भी फिल्म में क्लाइमैक्स या मेजर मोमेंट्स आते हैं वहां कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का प्रयोग फिल्म की गंभीरता और रोमांच को बढ़ाता है। युद्ध, संघर्ष और राजनीतिक परिवर्तनों की परतें फिल्म में खूबसूरती से छेड़ी जाती हैं। 7. फिल्म की सफलता और समीक्षा। गेम चेंजर को समीक्षकों द्वारा एक बेहद सफल फिल्म के रूप में देखा गया है। इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है बल्कि दर्शकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। फिल्म के एक्शन, कहानी, संवाद और किरदारों के लिए सराहना की गई है। विशेष रूप से रामचरण के अभिनय को काफी सराहा गया है। उन्होंने अपने किरदार को जीवंत किया और इसे एक प्रेरणा और लड़ाई का प्रतीक बना दिया। मुख्य बिंदु। 1. राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों का समाधान। 2. रामनंदन का प्रेरणादायक किरदार और उसकी यात्रा। 3. राजनीति और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता। 4. रिश्तों का संघर्ष और उनका प्रभाव। 5. सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स का प्रभाव। गेम चेंजर फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं जो इसे राजनीतिक ड्रामा, एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक कहानी का बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा कई दिलचस्प बातें हैं जो दर्शकों को इसके साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम कुछ और पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो इस फिल्म को और भी आकर्षक बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म में महिलाओं का प्रभाव। फिल्म में महिलाओं के किरदार को भी खास महत्व दिया गया है। कियारा आडवाणी का किरदार फिल्म में केवल रोमांटिक ही नहीं बल्कि एक मजबूत साथी के रूप में दिखाया गया है, जो रामनंदन के संघर्षों में उसके साथ खड़ी रहती है। वह न केवल उसे व्यक्तिगत संघर्षों में सहारा देती है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। कियारा का किरदार यह दर्शाता है कि महिलाओं का योगदान किसी भी संघर्ष में अनिवार्य होता है, चाहे वह राजनीति हो या सामाजिक परिवर्तन। 2. फिल्म में रणनीतिक निर्णय। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष में व्यक्ति को कड़ी रणनीतियां और सही फैसले लेने पड़ते हैं। रामनंदन की धैर्य और सिद्धांतों के बीच सही संतुलन बनाए रखने की कहानी है। वह दृढ़ता से अपने फैसले करता है और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ एक एक कदम बढ़ता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जब तक किसी को सही निर्णय नहीं मिलते तब तक उसे सिस्टम में सुधार लाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 3. फिल्म की संवाद कला। फिल्म में कुछ संवाद बहुत प्रभावी और गहरे हैं। रामनंदन के संवादों में दृढ़ विश्वास, सच्चाई और न्याय का संदेश है।
हर संवाद में संघर्ष और समाज को सुधारने का सपना छिपा है। कुछ प्रमुख संवादों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अगर देश और समाज में बदलाव लाना है तो एक व्यक्ति को सिस्टम में बदलाव की दिशा में खड़ा होना होगा। यह संवाद न केवल फिल्म की कहानी को प्रभावित करते हैं बल्कि दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ते हैं। 4. फिल्म के संघर्ष की गहराई। गेम चेंजर में संघर्ष केवल फिल्म के किरदारों के बीच नहीं होता, बल्कि यह फिल्म सिस्टम के खिलाफ भी एक गहरे और बड़े संघर्ष की कहानी है। रामनंदन अपने सिद्धांतों और सामाजिक जिम्मेदारी को व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर रखता है। यह फिल्म यह दिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल एक व्यक्ति की शक्ति और सिद्धांत ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसे एक संगठित संघर्ष की जरूरत होती है जहां हर नागरिक अपनी भूमिका निभाता है। गेम चेंजर फिल्म में और भी कई दिलचस्प और प्रभावशाली पहलू हैं जो इसे एक शानदार और यादगार अनुभव बनाते हैं। इसके माध्यम से न केवल राजनीतिक ड्रामा और एक्शन का बेहतरीन मिश्रण देखा गया है, बल्कि फिल्म में मानवाधिकार, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत संघर्ष पर भी फोकस किया गया है। आइए हम और कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिल्म के और पहलू। 8. फिल्म की प्रेरणा और उद्देश्य। गेम चेंजर का प्रमुख उद्देश्य केवल एक्शन और ड्रामा नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने और प्रेरित करने की कोशिश करता है। रामनंदन का संघर्ष न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि यह समग्र समाज और देश के लिए ऐसा है। फिल्म दर्शाती है कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक बदलाव किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि समग्र रूप से एक संगठित आंदोलन के माध्यम से ही संभव होते हैं। 2. फिल्म में दिखाए गए संघर्षों का महत्व। रामनंदन का संघर्ष केवल भ्रष्टाचार और राजनीतिक विफलताओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उसके आध्यात्मिक और मानसिक संघर्ष का भी हिस्सा है। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है जो अपने नैतिक मूल्यों और कर्म को हर परिस्थिति में बनाए रखने का प्रयास करता है। यह संघर्ष फिल्म में आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के रूप में सामने आता है, जहां उसका आंतरिक बल उसके बाहरी संघर्षों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। 3. फिल्म के तकनीकी पहलू। गेम चेंजर के निर्देशन और सिनेमाटोग्राफी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिल्म में उपयोग किए गए कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और वीएफएक्स ने फिल्म के हर एक्शन और संघर्ष के दृश्य को और भी प्रभावी बना दिया है। विशेष रूप से एक्शन सीक्वेंस और क्लाइमैक्स के दौरान फिल्म का तकनीकी पक्ष एक नई ऊंचाई पर दिखता है। 4. राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन। रामनंदन का संघर्ष केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई संकटों और कठिनाइयों का सामना करता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को राजनीतिक बदलाव लाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह फिल्म यह सिखाती है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए निजी और सामाजिक जिम्मेदारियां दोनों का सही तरीके से पालन करना जरूरी है। 5. फिल्म का संवाद और प्रभाव। फिल्म के संवाद विशेष रूप से संघर्ष और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। रामनंदन के संवादों में एक गहरी भावनात्मक और प्रेरणादायक ताकत छिपी हुई है। वह अक्सर अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवन के संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। गेम चेंजर के संवादों में यह संदेश दिया गया है कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने से किसी भी प्रणाली को बदला जा सकता है। 6. समाज में बदलाव के लिए प्रेरणा। फिल्म का एक अहम पहलू यह है कि यह दर्शकों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करती है। फिल्म यह दिखाती है कि समाज में बदलाव केवल एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है, और वह व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। यह फिल्म समाज के हर व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करती है कि हम सभी के भीतर सक्षम नेतृत्व और संघर्ष की शक्ति है जो समाज में बदलाव ला सकती है। 7. रोमांटिक ट्रैक का प्रभाव। कियारा आडवाणी और रामचरण के बीच का रोमांटिक ट्रैक फिल्म में एक मनोबल बढ़ाने वाले पहलू के रूप में सामने आता है। कियारा का किरदार न केवल रोमांटिक है, बल्कि वह रामनंदन को सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में सहयोग भी देती है। उनका रिश्ते में वह समर्थन दिखाया गया है जो किसी भी व्यक्ति के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रोमांटिक ट्रैक फिल्म के भावनात्मक और मानवीय पहलुओं को और भी अधिक मजबूत करता है।
8वीं, फिल्म के हर दृश्य की गहराई। गेम चेंजर में हर दृश्य को सिनेमाई रूप से बहुत ध्यान से तैयार किया गया है, चाहे वह एक्शन सीन हो या संवेदनशील संवाद। हर दृश्य में एक गहरी भावना और सार्थक संदेश है। फिल्म का हर एक पल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और हर कहानी के मोड़ के साथ उनका दिल और दिमाग जुड़ा रहता है। मुख्य बिंदु। 1, सिद्धांत और संघर्ष का गहरा संदेश। 2, राजनीतिक सुधार के लिए प्रेरणा। 3, संवेदनशील और प्रेरणादायक संवाद। 4, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। 5, रोमांटिक ट्रैक का प्रभाव। 6, तकनीकी पहलू जैसे सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस। 7, समाज में बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। गेम चेंजर फिल्म के और भी कुछ पहलू हैं जिन्हें विस्तार से समझा जा सकता है और जो इस फिल्म को एक बेहतरीन राजनीतिक ड्रामा और एक्शन थ्रिलर बनाते हैं। आइए हम और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं जो इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1, समाज में भ्रष्टाचार और संघर्ष। फिल्म में दिखाया गया है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जो राजनीति, व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में फैल चुकी है। रामनंदन का संघर्ष इस भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोगों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का है। वह यह महसूस करता है कि अगर सत्ता और सिस्टम सही दिशा में काम करें तो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों से भी संघर्ष करना पड़ता है जो अपनी सुविधाओं और स्वार्थों के लिए व्यवस्था को दुरुपयोग करते हैं। 2, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच टकराव। रामनंदन का व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन कई बार टकराते हैं। वह जब राजनीतिक संघर्ष में उतरता है तो अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगता है। हालांकि फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी अहमियत देता है और किस प्रकार अपने संघर्षों को हल करने के लिए एक मजबूत मनोबल और समाज में बदलाव के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। यह परत फिल्म को और गहरी बनाती है क्योंकि यह दर्शाती है कि राजनीति और संघर्ष कभी भी किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से अलग नहीं होते। 3, फिल्म में दिखाई गई पीढ़ियों का संघर्ष। गेम चेंजर में एक और दिलचस्प पहलू है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों और दृष्टिकोणों के बीच एक संघर्ष होता है। फिल्म में रामनंदन के किरदार को यह महसूस होता है कि पुरानी पीढ़ी के राजनीतिक लोग अपनी स्वार्थी नीतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी सार से सुमादिस और यही कारण है कि वह नई पीढ़ी को राजनीतिक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। यह संघर्ष एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक बनता है जिसमें युवा पीढ़ी अपने सिद्धांतों और नई सोच के साथ पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती है। 4, फिल्म में दिखाए गए परिवार और मित्र के रिश्ते। गेम चेंजर में रामनंदन के परिवार और मित्रों का भी अहम रोल है। यह रिश्ते न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं बल्कि जब वह राजनीतिक संघर्ष में फंसता है तो यही रिश्ते उसे संघर्षों से उबारने और उसका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। यह फिल्म यह सिखाती है कि सामाजिक बदलाव के संघर्ष में परिवार और दोस्त केवल एक सहायक नहीं होते बल्कि वे उस संघर्ष को सही दिशा में लाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। 5, फिल्म के एक्शन दृश्यों की ताकत। गेम चेंजर को एक्शन थ्रिलर के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि फिल्म में कई एक्शन सीन हैं जो दर्शकों को रोमांचित करते हैं। रामनंदन का संघर्ष केवल सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि जब वह अपने विपक्षियों से लड़ता है तो वहां भी एक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्म में मार्शल फिल्म का संगीत और गीत। फिल्म में संगीत और गीत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत भावनात्मक गहराई और दृश्य को मजबूत करने का काम करता है, खासकर रामनंदन के संघर्ष और उसकी जिंदगी के अहम पल के साथ मेल खाते हुए गाने दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ते हैं। यह फिल्म की कहानी को और भी प्रभावी बनाता है क्योंकि हर गीत फिल्म के मूड और भावनाओं को सही तरीके से पेश करता है। 7, फिल्म का क्लाइमैक्स। गेम चेंजर का क्लाइमैक्स एक दिलचस्प मोड़ लाता है जब रामनंदन अपने विपक्षियों को सबक सिखाने में सफल होता है और राजनीतिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाता है। इस पल में दर्शकों को कड़ी मेहनत और सच्चाई की शक्ति का एहसास होता है।
फिल्म के अंतिम दृश्यों में जब रामनंदन अपनी लड़ाई जीतता है तो यह उसकी विजय का प्रतीक बन जाता है। फिल्म का संदेश। फिल्म का एक गहरा संदेश है कि संघर्ष, सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी बड़े परिवर्तन को लाया जा सकता है। रामनंदन का नायकत्व और उसका संघर्ष यह सिखाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़ा रहता है तो वह राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ला सकता है। मुख्य बिंदु: 1. भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। 2. नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच विचारों का टकराव। 3. परिवार और दोस्तों का महत्वपूर्ण सहयोग। 4. एक्शन दृश्यों की ताकत। 5. संगीत और गीत का प्रभाव। 6. संघर्ष और सच्चाई का संदेश। गेम चेंजर फिल्म में और भी बहुत कुछ है जो इसे एक बेहतरीन राजनीतिक ड्रामा और एक्शन थ्रिलर बनाता है। इसके अंदर संघर्ष, नायकत्व और सामाजिक परिवर्तन के गहरे संदेश हैं। आइए और कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म के और पहलू। 1. फिल्म के दार्शनिक तत्व। गेम चेंजर केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी दार्शनिकता भी है। फिल्म के कई पहलुओं में नैतिकता, सत्य और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए गए हैं। रामनंदन का किरदार यह दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है तो वह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। फिल्म में यह दार्शनिक संदेश है कि सच्चाई और न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा जीतता है। 2. फिल्म की सांस्कृतिक प्रभाव। फिल्म में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी बहुत सम्मान किया गया है। रामनंदन का व्यक्तित्व और उसकी सोच भारत की प्राचीन संस्कृति के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां सामूहिकता, न्याय और धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। हालांकि यह फिल्म सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करने की भी प्रेरणा देती है, लेकिन यह सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी नजरअंदाज नहीं करती। 3. फिल्म की सस्पेंस और थ्रिल। गेम चेंजर का थ्रिल और सस्पेंस भी एक प्रमुख आकर्षण है। फिल्म में कई मोड़ आते हैं जहां कहानी और किरदारों का मनोबल और संघर्ष सस्पेंस को बनाए रखते हैं। दर्शक हर पल यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि रामनंदन का अगला कदम क्या होगा और वह अपनी राजनीतिक और नैतिक लड़ाई में कैसे जीत पाएगा। यह सस्पेंस फिल्म को और भी रोमांचक बना देता है। 4. फिल्म के संवादों का प्रभाव। फिल्म में रामनंदन के संवाद न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़े हुए हैं। प्रेरणादायक और वास्तविक संवादों के माध्यम से फिल्म दर्शकों को यह समझाती है कि अगर एक व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष के साथ किसी दिशा में चलता है तो उसे कोई भी शक्ति उसे अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। इन संवादों की गहराई फिल्म को भावनात्मक और दृढ़ बनाती है। 5. फिल्म के विरोधी पात्र। फिल्म में विरोधी पात्र भी महत्वपूर्ण हैं। वे सिर्फ राजनीतिक विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे सिस्टम की कमजोरियों और भ्रष्टाचार को विकसित करने वाले लोग हैं। इन पात्रों के माध्यम से यह फिल्म यह दिखाती है कि जब भ्रष्टाचार और स्वार्थ सत्ता में घुस जाते हैं तो समाज का पतन शुरू होता है। इन विरोधियों को हराकर रामनंदन सिस्टम में सुधार लाने के लिए संघर्ष करता है। 6. फिल्म का सोशल मीडिया पर प्रभाव। फिल्म में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां रामनंदन अपने सिद्धांतों और संघर्षों को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। यह पहलू दर्शाता है कि कैसे आज के युग में सोशल मीडिया एक शक्ति बन चुका है जो राजनीतिक बदलाव और सामाजिक जागरूकता के लिए एक प्रभावी टूल बन सकता है। रामनंदन के किरदार को सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक समर्थन भी मिलता है, जो उसके संघर्ष को और मजबूत करता है। 7. फिल्म के क्लाइमैक्स का महत्व। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही ध्यान खींचने वाला और सर्वोत्तम है। रामनंदन के विरोधियों को हराने और राजनीतिक बदलाव लाने के साथ ही फिल्म के अंत में यह संदेश दिया जाता है कि संघर्ष, सच्चाई और धैर्य के साथ किसी भी व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव को संभव बनाया जा सकता है। यह क्लाइमैक्स न केवल दर्शकों को रोमांचित करता है, बल्कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा भी देता है। 8. फिल्म की साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक। गेम चेंजर में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हर एक्शन सीन, संवाद
और भावनात्मक पल के साथ संगीत का सही मिश्रण फिल्म को और भी गहरा बना देता है। यह संगीत न केवल दृश्य के मूड को स्थापित करता है, बल्कि दर्शकों को फिल्म में और अधिक भावनात्मक रूप से जोड़ता है। 9. फिल्म के नायक का व्यक्तित्व। राम नंदन का नायकत्व केवल उसके एक्शन से नहीं, बल्कि उसकी नैतिकता, संघर्ष और दृढ़ता से है। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता के खिलाफ खड़ा होता है। यह फिल्म नायक के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है, जो यह दर्शाती है कि अगर व्यक्ति सही दिशा में चलता है तो वह राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने में सक्षम हो सकता है। मुख्य बिंदु। 1. दार्शनिक संदेश और नैतिकता पर जोर। 2. संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी का सम्मान। 3. सस्पेंस और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण। 4. सोशल मीडिया का प्रभाव। 5. विरोधी पात्र और उनका भ्रष्टाचार। संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक का योगदान। 7. नायक का व्यक्तित्व और संघर्ष। गेम चेंजर फिल्म के बारे में और भी पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। इस फिल्म में राजनीतिक संघर्ष, नैतिकता, सामाजिक बदलाव और विरोधी ताकतों के खिलाफ युद्ध के साथ कई अन्य बारीकियां हैं। फिल्म में दिखाए गए सामाजिक मुद्दे। फिल्म में समाज में भ्रष्टाचार और राजनीतिक शोषण को प्रमुख मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामनंदन का संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज में व्याप्त न्यायहीनता, धनबल और अपराधी तत्वों के खिलाफ है। वह यह दिखाता है कि अगर एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है तो वह विरोधी ताकतों का मुकाबला कर सकता है और सामाजिक बदलाव ला सकता है। गेम चेंजर एक दृढ़ और प्रेरणादायक फिल्म है जो न केवल राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की बात करती है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करने से हम राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को बेहतर बना सकते हैं। फिल्म में दिखाए गए संघर्ष, किरदारों और मूल्य दर्शकों को सोचने और बदलाव की दिशा में काम करने की प्रेरणा देते हैं।